15 चीजें ऐसी जो कि ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। ये इंसानी शरीर पता नहीं है क्या क्या कर सकता है। अगर इसमें से ऑर्गन्स भी निकाल दो तब भी कुछ चीजें दिखने में नामुमकिन सी लगती हैं, पर वो हैं तो अब हम कर ही क्या सकते हैं। जैसे कुछ लोग अपने अंगूठों को छू के स्ट्रेचिंग करते हैं, पर कुछ लोग पता नहीं ये क्या करते हैं और ये कैसे करते हैं। जब मैंने इन फोटोज को पहली बार देखा था तो मुझे लगा था ये किसी तरह का योगा है, पर पता नहीं ये लोग हमारे इंडियन योग को ही तोड़ मरोड़ कर उसका भोग क्यों करते हैं। तो अब समय आ गया ये बताने का कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मेरा नाम है रवि और मैं हमेशा से इन्हीं तरह की चीज़ों के फिराक में रहता हूँ। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 चीजें ऐसी जो कि ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। नंबर 15, अपनी एक आईब्रोज को ऊपर उठाना। जब लोगों को कुछ दिखाना है या उन्हें कुछ जताना है तो इंडियंस लोग खासकर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इशारों से बात करते हैं, और इशारों में ये इशारा देना कि एक आईब्रोज को ऊपर उठाना बड़ा ही मुश्किल काम है। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दिखने में भले ही आसान लग रहा है, पर यह बहुत ही मुश्किल चीजों में से एक है। वैसे दुनिया में कई ज्यादा जो इसे कर सकते हैं वो लोग हैं जो कि नहीं कर सकते। जैसे इन जनाब को ही देख लीजिए। और अगर आप भी इनमें से एक हैं जो कि इंटरनेट पे ये ढूंढ रहे हैं कि घूरा कैसे जाता है, तो मेरे पास एक ट्रिक है। बस एक छोटा सा एक टेप का टुकड़ा लीजिए, उसे अपनी एक आईब्रोज को नीचे करके चिपका दीजिए और फिर आप ऐसे नजर आएंगे जैसे आप किसी को घूर रहे हो। है ना कमाल की चीज। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, क्लिकिंग। वैसे ये खासियत दिखने में थोड़ी अजीब तो लगती है, पर दुनिया में गिने चुने ही लोग हैं जो कि इस तरह की घिनौनी पिचकारी मारना अच्छे से जानते हैं। दरअसल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है सब मैन्युलर ग्लैंड का, जो कि जीभ को ऊपर उठाने की वजह से एक्टिवेट होती है। और सैलिटरी ग्लैंड में से सलाइवा इतनी तेजी से बाहर आता है जो कि होली की पिचकारी की तरह रंग के बजाय सलाइवा मारता है। और ये सब डिपेंड करता है कि आपका मुंह यानी कि माउथ कितना सलाइवा रिलीज करता है। बस थोड़ी रिसर्च और प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद आप भी इसमें माहिर हो जाएंगे। तो नंबर 13, कुछ लोग अपनी कोहनी और कलाई मोड़ सकते हैं तो कुछ लोग जीभ दिखा सकते हैं, पर ज्यादातर लोग इन्हें टच नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इन्हें सिर्फ टच नहीं करते बल्कि जीभ से कोहनी की सफाई तक करते हैं। बड़ा वाहियात है ना। तो अब चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, पर ध्यान रहे किसी के सामने मत करना, वरना बेवकूफ नजर आने में समय नहीं लगता। वैसे ये एबिलिटी इतनी ज्यादा रेयर है कि रोज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 लोगों का नाम दर्ज होता है। तो नंबर 12, ट्विच योर नोज, या कहीं नाक को सिकोड़ना। वैसे ये एबिलिटी दिखने में आसान सी नजर तो आती है, पर यह है नहीं। दरअसल ट्विच योर नोज की शुरुआत फिल्मों के दौरान शुरू हुई थी, जब जादूगर ने अपनी नोज को ट्विच करके बता दिया कि वो कौन है। दरअसल ये तो एक ट्रेडमार्क भी बन गया था, पर यह कभी कभी सीरियस मेडिकल कंडीशंस के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग तो अपनी नाक को नचाने में इतने माहिर हो चले हैं जैसे ये खरगोश। नंबर 11, अपने कान को हिलाना। ज्यादातर लोग अपने हाथों को, पैरों को या अपने पिछवाड़े को हिलाने में अच्छे से माहिर होंगे, पर उन्होंने भी सोचा नहीं हुआ कि कान को भी हिलाया जा सकता है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि इसे अच्छे से कर सकते हैं। वैसे चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। आपको बस करना यह है कि अपनी कान की उन मसल्स को ट्रेन करना है जो कि इन्हें हिलाने के लिए जिम्मेदार हैं। वैसे एक और तरीका है, पर यह थोड़ा अजीब लगता है, कि बार बार अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाओ और लोगों को यह दिखाओ कि आप कितने सरप्राइज्ड हो। वैसे ये एबिलिटी सीख के आप क्या करोगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, स्नीज विद योर आइज ओपन, या कहें अपनी आंखों को खोल कर छींकना। वैसे ज्यादातर लोग जब छींकते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पर सब ऐसा नहीं करते। कुछ लोग तो अपनी आंखें खोल कर छींकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें बाहर निकल कर गिर पड़ेंगी। दरअसल आपकी आंखें आई बॉल सॉकेट में इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से फिट होती हैं कि उनका निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि आपकी छींक 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, पर वो भी काफी नहीं है। पर कुछ लोगों की आंखें तो वाकई में ऐसी लगती हैं कि वो बाहर निकल कर गिर पड़ेंगी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9,
अपने हाथ को मुंह में डालना। वैसे ज्यादातर लोग खाना ही डालते हैं मुंह में, पर काफी लोग बहुत कुछ डालते हैं। जैसे जरा इन महिला को देखिए, इन्होंने पूरा हाथ ही मुंह में डाल लिया है, और इस बंदे को देखिए ऐसा लगता है कुछ डाल नहीं बल्कि निकाल रहा है। वैसे ज्यादातर ये लोग अपने पूरे हाथ को कलाई तक डालने में अच्छे से माहिर हैं। वैसे अगर आप भी ये करने की सोच रहे हैं तो आपको जरूरत होगी एक बहुत बड़े मुंह और एक छोटे से हाथ की। हालांकि जो इसे कर सकते हैं पूरी दुनिया में से उनमें से 90% महिलाएं ही हैं। नंबर 8, अपने एक पांव को और उसी तरफ के हाथ को विपरीत दिशाओं में घुमाना। अगर आप इस मूव को किसी पार्टी में शो ऑफ करने के लिए, स्टाइल मारने के लिए सोच रहे हो तो बेइज्जती के लिए तैयार हो जाना है। दरअसल इस तरह के एक्शन में दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि एक टाइम पर 2 अलग अलग एक्शंस कैसे करे। वैसे एक्शन एक मल्टीटास्किंग एक्शन है जिसमें काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और अगर आप प्रैक्टिस कर पाओ तो जरूरी नहीं है कि आप इसे वाकई में कर पाओ। नंबर 7, टच योर नोज विद योर टंग, या कहीं जीभ से नाक को छूना। लो फिर से एक और जीभ का कारनामा। वैसे दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर सकते। वैसे अगर आप ये कर पाते हो तो ये कहलाएगा गॉर्ल इंसान। सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही ऐसा कर सकती है। हालांकि ये एक जेनेटिक केस भी है जिसका इस्तेमाल हम बहती नाक को रोकने के लिए किया करते थे। नंबर 6, टच योर चिन विद योर टंग, या कहें अपनी जीभ से ठुड्डी को छूना। फिर से जीभ का कारनामा। हालांकि कुछ बुद्धिमान लोग भी इसे किया करते थे। वैसे माना जाता है कि इस तरह का जीभ दिखाना किसी को चिढ़ाने का साइन हो सकता है। कुछ सेलिब्रिटीज भी इसे किया करते थे। ये एबिलिटी काफ़ी कम पाई जाती है और ये काफ़ी मुश्किल भी है। इसके लिए ज़रूरत होगी आपकी एक लंबी सी जीभ की। अगर आपकी जीभ इतनी लंबी है कि आप ठुड्डी छू सकते हैं तो पता नहीं क्या क्या छू सकते हैं। तो नंबर 5, टंग ट्रिक। फिर से वैसे अब मैं आपको दिखाई दूं कि जीभ से क्या क्या किया जा सकता है। जीभ दिखाना, जीभ घुमाना, जीभ का ये टेढ़ा मेढ़ा सांप जैसा बनाना, और ये उड़न तश्तरी भी। वैसे ज्यादातर टंग ट्रिक्स सारी जेनेटिक ही होती हैं, पर सब लोग ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोगों का मानना है कि इसे सीखा जा सकता है, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। नंबर 4, डबल जॉइंटेड। डबल जॉइंटेड एबिलिटी ज्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। काफी लोग अपने हाथ के अंगूठे को काफी हद तक मोड़ सकते हैं, तो कुछ लोग अपनी कोहनी मोड़ सकते हैं, पर कुछ लोग तो पता नहीं ये क्या मोड़ रहे हैं और ये कैसे मोड़ रहे हैं। डबल जॉइंटेड एबिलिटी उससे कहीं ज्यादा कॉमन है जितना कि आप सोच रहे हैं। कई लोग तो अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा उल्टा है और कौन सा सीधा। नंबर 3, 1 चम्मच दालचीनी को निगलना। ज्यादातर हम इस चैलेंज को दालचीनी या फिर सिनेमन चैलेंज के नाम से जानते हैं। ये भले ही सुनने में आसान सा लगता है, पर ये आसान है नहीं। दरअसल दालचीनी पाउडर को निगल पाना मुमकिन ही नहीं है, लगभग नामुमकिन है, और मैं इसे आपको ट्राई न करने की सलाह दूंगा। ये पाउडर इतना ड्राई होता है कि पूरे मुंह और गले को सुखा देता है, और कुछ लोग इसे गलती से इनहेल भी कर लेते हैं, जिससे कि ये फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस चैलेंज को लेने के फायदे कम, साइड इफेक्ट्स कई ज्यादा हैं, पर फिर भी ये चीज इंटरनेट पर छाई हुई है। नंबर 2, खुद को गुदगुदाना। हम सभी के शरीर के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ गुदगुदी कहीं ज्यादा होती है, पर सभी के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें गुदगुदी नहीं होती, तो समझ जाइए या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो जिंदा ही नहीं है। वैसे जब हम खुद को गुदगुदाते हैं तो गुदगुदी इतनी ज्यादा नहीं होती जितना कि कोई और गुदगुदाए तब होती है। वैसे ज्यादातर इसमें कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड का ही झमेला होता है। नंबर 1, अपने दोनों तलवों को सर के पीछे रखना। वैसे जितना ये सुनने में अजीब लगता है उससे कहीं ज्यादा वाहियात ये दिखने में है। वैसे इसके लिए जरूरत होगी कि आपकी गर्दन कितनी लंबी और फ्लेक्सिबल है। वैसे ये काम बड़ा ही मुश्किल है अगर आप दोनों तलवों को सर के पीछे रखने की सोच रहे हो, यहाँ तक कि जिम्नास्टिक के लिए भी।
वैसे अगर आप इसकी रोज प्रैक्टिस करो तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इसे वाकई में कर पाओ। ये था वीडियो बड़ी ही अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ। वैसे आपको इसमें से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी और आप कौन सी ट्राई करने की सोच रहे हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे इन ट्रिक्स को ट्राई करते रहो, शायद अगले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आप ही बन जाओ। वैसे अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैंने इसमें से कुछ ऐसा है जो मिस कर दिया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।